अरे महाराज गजबे हाल है। आप जमीन और आसमान में मतलब फर्क नहीं समझ में आता क्या है। आपके दल भी नहीं बने, आसमान धरती करने लगे। भ्रष्टाचार, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की शिक्षा ये 10th का परीक्षा हो रहा है कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। गजबे सवाल करते हैं महाराज। बिहार की जनता ने विकल्प बनाया है, बिहार की जनता ने भरोसा किया है, इसमें सर्टिफिकेट क्या है? हवाबाजी आप कर रहे हैं। 100 में 80 आदमी को पते नहीं, हवाबाजी से कैसे काम चलेगा? अपनी बीबी को सब सुंदर बोलता है। हम करें तो रास लीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। यदि विपक्ष जातिवाद करने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारे भाई साथियों बोल रहा है कि इसमें जातिवाद तो चलेगा ही चलेगा। तो आप भी तो वही ढोंग रचने नहीं समझ में आ रहा है आपको बात अभी भी। मैं दोस्तों नमस्कार, मैं इंजीनियर रतन कुमार, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज जो बिहार में एक मुहिम चल रहा है, एक आंदोलन चल रही है जनस्वराज का, प्रशांत किशोर जी जो उसका संस्थापक है, उसमें हमारे बिहार के साथियों, जो नौजवान साथियों है, बिहार को एक शिक्षा की बेहतर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में एक रोजगार की ओर ले जाने की कोशिश। जो बिहार में अभी बदहाली है, उस बदहाली को दूर करने के लिए नौजवान साथियों प्रशांत किशोर जी के साथ अपना कंधों से कंधों मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ साथियों हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम आपका? नाम नीतीश नंदन हुआ। कहाँ से आप है? पूर्वी चंपारण जिला से। जनस्वराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या है, आपको नहीं मालूम है? पूरा बिहार के लोग कह रहा है। मुझे नहीं मालूम है, आप जनता को जनाइए। महाराज कैसा पत्रकार है, क्या मालूम है? नहीं है। पूरा बिहार के लोग जो कह रहे हैं जनस्वराज आ रहा है 2025 में जनस्वराज, आप कह रहे हैं मालूम नहीं है? कहाँ रहते हैं आप? आप किस जगह रहते हैं? हम पूरा हर जगह देखते हैं, हर समाज से पूछते हैं। 100 में 80 आदमी को पता ही नहीं है जनस्वराज के बारे में। क्या बात करते हैं? पूरा पटना में चप्पा बच्चा बोल रहा है आ रहा है 2025 में जनस्वराज, जनता का सुंदर राज। जहाँ देखिए वहाँ जनस्वराज की चर्चा हो रही है। चाय का टपरी पे जाइए वहाँ चर्चा हो रही है। 2025 में जनस्वराज आ रहा है। सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जी 2 साल पूरे बिहार में गाँव गली गली जा करके अपनी आंखों से बिहार की समस्याओं को देखे हैं और बिहार के 1 करोड़ लोगों ने तय किया है कि बिहार की व्यवस्था बदलनी चाहिए, एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था आनी चाहिए। इसीलिए जाकर के आज 2 अक्टूबर को पटना वेटनरी कॉलेज में जनस्वराज एक पार्टी के रूप में गठित होने जा रहा है। ये हवाबाजी आप कर रहे हैं। 100 में 80 आदमी को पते नहीं, हवाबाजी से कैसे काम चलेगा? अपनी बीबी को सब सुंदर बोलता है। अब शायद आपको नॉलेज की कमी है। अभी सिटी लाइव सिटी पे जो है सर्वे हुआ था, आप देखे नहीं? उसमें क्या आया था? सर 57% लोगों ने वोट किया कि लोगों ने पूछा गया आप किसका सदस्य बनना चाहते हैं, उसमें 57% लोगों ने क्या कहा? हम जनस्वराज का सदस्य बनना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि 100 में 20% जानता है। आप नॉलेज को थोड़ा करेक्ट कीजिए। नॉलेज सर मेरा बहुत अच्छा है और मैं जनता से, जनार्दन से पूछ रहा हूं कि जनस्वराज के बारे में क्या है। मैं सर्वे भी करवा रहा हूं, लेकिन आपकी हवा पानी चली जो भी हो, लेकिन सच हो। मैं सोचता हूं कि बिहार में एक सुंदर राज बने। अच्छा, जनस्वराज और अभी जो करंट सरकार है, उस दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? अरे महाराज गजबे हाल है। आप जमीन और आसमान में मतलब फर्क नहीं समझ में आता है। क्या आपके दल भी नहीं बने, आसमान धरती करने लगे? देखिए, जनस्वराज जो है एक ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है कि बिहार में व्यवस्था बदलेगी, सत्ता नहीं। आप देखिए चाचा जो है कभी इधर कभी उधर पलट तो रहे हैं, लेकिन उनके सत्ता बदलने से बिहार की व्यवस्था नहीं बदली। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है ना, किसानों को उसका हक नहीं मिला। इसीलिए प्रशांत किशोर पैदल चले हैं कि कुछ हो नहीं हो, लेकिन इस बिहार में नौजवानों को, इसी बिहार में रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए इस बिहार में। इसलिए प्रशांत किशोर जो जद्दोजहद कर रहे हैं। बाकी सुनिए, बाकी आपने कहा कि बाकी सरकारों में इसमें क्या अंतर है, तो ये आप पत्रकार है, आपको खूब पता होना चाहिए। अभी देखिए मोदी जी क्या अनाउंस किए थे जब सत्ता नहीं थी 2014 में कि 15 लाख आएगा, आया नहीं आया। और सबसे बड़ी बात छोड़िए, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के चक्कर में वित्त मंत्री जो सीतारामन जो है वो गए हवा में। अभी बेंगलुरु हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि इनको FIR कीजिए, FIR हो गया है। तो आप बीजेपी और इससे तुलना कर रहे हैं? हमारे कहाँ आप रहते हैं आप लोग? सर आपकी रियल ग्राउंड है नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं। ऐसे से सभी नेता हवाबाजी करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो रियल हकीकत जो जनता जान रही है कि कोई सभी नेता ऐसे हवाबाजी, जैसे बोल रहे आपकी बेरोजगारी हटा देंगे, शिक्षा दूर कर देंगे। ऐसा आपका उम्र हो गया होगा, आई थिंक मुझे लग रहा है 25 साल होने वाला है। आप तो मान लीजिए एक बार भी 18 के बाद दिए होंगे, वोट दिए होंगे। जो आपके और जो चाचा से, आपके दादाजी से सुने होंगे, जो करंट गवर्नमेंट है या पिछले भी गवर्नमेंट है। सवाल कहिए ना। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, तो सभी तो ऐसे वो जुमलाबाजी करते रहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किसान की जो बदहाली है, किसान के जो घर में गरीबी है,
एक वक्त के खाने बिल्कुल सही बोले हैं। तो अभी कहाँ? बाकी सभी नेता जुमलाबाजी करते आ रहे हैं, इस पर क्या इसीलिए गारंटी है? प्रशांत किशोर जी ये खुद का दल नहीं बनाए हैं, ये बिहार का लोगों का दल है। जनस्वराज का मतलब क्या होता है? जनता का सुंदर राज। ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। पूरे बिहार के लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने अपने खून पसीना और मेहनत से इस दल को बना रहा है। इस बात को यकीन मानिए, ये हवाबाजी नहीं, हवा पानी नहीं, बिहार के बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा जनस्वराज। क्या बिहार की जनता को सर्टिफिकेट देंगे? हम जरूर बिहार में भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे, शिक्षा को दूर कर देंगे, हेल्थ सेक्टर को दूर कर देंगे। क्या फिर से सर्टिफिकेट? पहले सवाल थोड़ा एकदम शांत होकर पूछिए, फिर से पूछिए। क्या मैं पूछ रहा हूँ, जनस्वराज जो प्रशांत किशोर जी इसका संस्थापक है, वो एक सर्टिफिकेट दे पाएंगे बिहार की जनता को, बिहार की भ्रष्टाचार, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की शिक्षा ये 10th का परीक्षा हो रहा है कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? गजब सवाल करते हैं महाराज। बिहार की जनता ने विकल्प बनाया है, बिहार की जनता ने भरोसा किया है, इसमें सर्टिफिकेट क्या है? जनता जनार्दन जिसके साथ है उसका जय जय है, विजय है। सर ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पिछले दशक से जितने भी सरकार बनी है बिहार को ठगा है। वही बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जिस भी सरकार ने, जो भी सरकार आया बिहार को ठगा। इसी क्यों ठगा? इसलिए ठगा क्योंकि किसी जात का पार्टी है, किसी अपना परिवार का पार्टी है, किसी मतलब विशेष धर्म को लेकर के पार्टी बना हुआ है। प्रशांत किशोर इन सब से ऊपर उठ करके बिहार के लोगों से मिल करके, बिहार के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा करके, उनके साथ राय मसौदा कर करके तब पार्टी बनाए हैं। अगर प्रशांत किशोर का पार्टी होता तो आप कह सकते थे भाई हो सकता है, परिवार हो सकता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कितने नौजवान आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे नौजवानों ने मिल करके अपने खून पसीना से इस दल को बनाने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल ये पार्टी जो है एकदम बिल्कुल अच्छी है और बिहार की व्यवस्था बदलेगी, यकीन रखिए। क्या गारंटी है जनस्वराज में जातिवाद नहीं होगा? गारंटी? कौन सी गारंटी? मतलब क्या आपके पास एक है कि जनस्वराज में एक आपका ऐसे एविडेंस हो कि हाँ जनस्वराज मेरा जो आएगा उसमें जातिवाद नहीं होगा? नहीं महाराज, जातिवाद कहीं मिटा है। आप किस जाति से आते हैं? मेरा जाति छोड़िए ना, हम तो गजब बात कर रहे हैं। जब सुनिए, जो चीज सुनिए एक मिनट, जो चीज अस्तित्व में होता है कोई मिट नहीं सकता है। अगर इस देश में जाति है तो जातिवाद होगा, इस देश में धर्म है धर्मवाद होगा। एक ऐसा कह रहे हैं जातिवाद मिट जाएगा, कभी नहीं मिट सकता है। मतलब कोई कहता है तो महामूर्ख आदमी है। जाति जब अस्तित्व में है तो कैसे मिट सकता है? मिट ही नहीं सकता है। उसको कम किया जा सकता है, उस बेसिस पे जो वोट हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। शिक्षा के नाम पर वोट को कन्वर्ट किया जा सकता है। जाति के नाम पर वोट क्यों पड़ता है बिहार में? कभी सोचे हैं? इसलिए पड़ता है क्योंकि विकल्प नहीं है। लोग मजबूर है अपने जात को वोट देने के लिए, लोग मजबूर है अपने धर्म पे वोट देने के लिए। लेकिन अगर बिहार में या देश में एक अच्छी विकल्प हो तो जाहिर सी बात है लोग उस विकल्प की तरफ जाएंगे। जात पर लोग कब जाते हैं? क्योंकि पता है अरे फलना हुआ जात है, साला इसको वोट देंगे तो बड़ी हमको तरपाएगा, बड़ी मुआएगा, चलो अपने ही जात को दे देते हैं। इसलिए लोग मजबूर है। अच्छे लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जनता का सुंदर राज जनस्वराज को देखिए एक पार्टी बनाए हैं, इसमें अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जब अच्छे लोग आएंगे तो लोग को विकल्प मिलेगा तो लोग चुनेंगे। कोई भी मतलब जाति का लोग होगा तो लोग वोट देगा, तब ना व्यवस्था बदलेगा। दोस्तों न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष बात कर रहे हैं। हम करें तो रास लीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला। यदि विपक्ष जातिवाद करने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारे भाई साथियों बोल रहा है कि इसमें जातिवाद तो चलेगा ही चलेगा। तो आप भी तो वही ढोंग रचने नहीं समझ में आ रहा है आपको बात? अभी मैं समझ रहा हूँ। हमने क्या कहा? आपने बोले कि जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकती है। बिल्कुल। क्यों नहीं खत्म हो सकती है? हमने किस बेसिस पे बोला, समझ में आया? हमने ये कहा कि जब तक जाति है इस दुनिया में, जब तक धर्म है, न जातिवाद खत्म हो सकता है न धर्मवाद खत्म हो सकता है। क्योंकि आप सुने होंगे जो हंसुआ होता है ना, हमेशा अपने तरफ खींचता है। समझाता है जब इस आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं साहब कि जो चीज़ अस्तित्व में है खत्म नहीं होता है, उसको कम किया जा सकता है। आप कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दिया जाए, भ्रष्टाचार मिटने वाला चीज़ है, उसको कम किया जा सकता है। बात ऐसे कीजिए कि लगे कि सही है, ऐसा ना कि बेतुका की तरह हवा पानी दे दीजिए हम तो मिटाइए देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों ये अपनी काफ़ी कड़वा जबान से जो बिहार के जनता को सुनाने की कोशिश कर रहे थे हमारे भाई साथियों है। जनस्वराज के ऐसे योद्धा है, जनस्वराज की आवाज़ है, एक की आवाज़ नहीं है, करोड़ों बिहार साथियों की आवाज़ थे। कि जातिवाद पर चर्चा हुई, शिक्षा पे बात हुई और ढेर सारा ऐसी बात हुई। दोस्तों यदि इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? जो बिहार की जनता को इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए, एक बार जरूर
आप अपना आशावादी के साथ, अपना विचार के साथ जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा जन स्वराज के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।